मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर पहुंचे। ग्वालियर में पहुंचने के बाद कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया, जहां पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भीतरवार क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्या सुनने पहुंचेंगे। लगातार ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर रहे हैं। प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि भीतरवार क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आ जाने के कारण जनता को परेशानी आई है और परेशानी के बाद शिवराज सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री लगातार जनता को केवल आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। अभी तक वास्तविक जो राहत सामग्री ग्रामीणों एवं लोगों को मिलनी थी वह अभी तक नहीं मिल सकी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जो काम बिजली विभाग के कर्मचारियों का है वह काम वे खुद कर रहे हैं। कभी वे बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर पर लगी जालियों को हटाने का काम करते हैं। यह सब काम तो बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हैं। इसके बजाय वह यह कर सकते हैं कि आंतरिक खपत लगाना बंद करें और ताकि जनता को बिजली के बिल से राहत मिल सके। दिनों दिन गरीब व मजदूर वर्ग की जनता को भारी बिजली के बिल भेजकर उनको राहत देने की बजाय उनको परेशान किया जा रहा है। लगातार 2 साल से कोरोना संकट आ रहा है और 2 साल के अंदर कई व्यापारियों के भी कामकाज व्यवसाय बंद पड़े हैं, फिर भी बिजली विभाग के द्वारा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। दूसरी ओर गरीब एवं मजदूर वर्ग जनता भी 2 साल कोरोना में परेशान रही और कामकाज व्यवसाय बंद पड़े रहे। ऐसे में आर्थिक संकट उनके ऊपर खड़ा हुआ है, फिर भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा परेशानी नहीं देखी जा रही है। इसलिए जनता सब जानती है और इसका उदाहरण 2 साल बाद चुनाव में देखने को मिलेगा। हुआ है आपके गढ़ में सेंधमारी की कोशिश है और यहाँ तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह जी तो यूजलेस हो गए अपने ही क्षेत्र में। शायद इसीलिए भाजपा का जो नेतृत्व है उन्होंने उनकी जो बैठक है आयोजित की थी राजगढ़ में, क्योंकि आप भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा घबरा रही है आज जो माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में, और उनकी सोच ये है कि सबसे पहले राजगढ़ जिले को टारगेट किया जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो जो 5 सीटें राजगढ़ जिले की हैं 5 में कांग्रेस को जीत मिलेगी, चाहे भाजपा का कोई भी नेता वहाँ पर आ जाए। लेकिन आज जो माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है, लोग तुलना कर रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार जिसमें 15 महीनों में कमलनाथ जी ने बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे, किसानों के खेत के कनेक्शन के बिल आधे किए थे, गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाई थी, पेंशन 2 गुनी की थी, और साथ में जो किसान कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया जिसके बारे में भाजपा की सरकार ने 15 साल विचार भी नहीं किया था वो हमने प्रारंभ की थी। और ये तो बहुत अफसोस की बात है कि सिंधिया जी ने भाजपा के साथ सौदा किया, क्योंकि उनके इस सौदे के कारण जो शेष कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया थी वो आज रुक गई है, जिसके कारण जो किसान रह गए हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जयवर्धन जी, क्या ग्वालियर चंबल अंचल में महाराज का जो जगह खाली हुई है, क्या युवराज उसको भरने की तैयारी कर रहे हैं? मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होते, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। हम जो विधायक हैं या सांसद हैं या कोई नेतागण हैं, हम जनता के सेवक रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के पास अनेक दिग्गज नेता हैं और हम सब लोग मिलके कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। और जनता खुद देख रही है, जब से ये सरकार भाजपा की बनी है, जो आम जनता है उनका एक भी काम नहीं हुआ है। सरकार जैसे भाजपा की बनी, वापस मध्य प्रदेश में 17 महीने पहले सबसे पहले लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कोविड की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, उसमें कितनी तबाही मची है आप सब मेरे से बेहतर जानते हो। और उसके बाद सीधे जैसे दूसरी लहर ख़त्म हुई तो पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी, बहुत नुकसान हुआ है घरों में, खेतों में। लेकिन आज दिनांक तक जो मुआवजा जनता को मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है।
लेकिन आपका बीजेपी कह रहे हैं कि मुआवजा पहुंचा दिया गया है, क्योंकि लगातार आप टारगेट कर रहे हैं चंबल पर, चाहे बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा हो चाहे कोई एक्सेट्रा मुद्दे हो, लेकिन आपका जो शक्ति लगातार आपका फोकस इधर है, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले तो नहीं था ना, इससे पहले तो नहीं थे ना आपके दौरे। देखिए, मूल बात ये है कि आज के समय चाहे ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो, चाहे मालवा हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे भोपाल संभाग हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की आवाज़ को उठा रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी की बहुत ही बड़ी आम सभा बरवानी में हुई थी। कल भोपाल में भी प्रोग्राम था, गुना जिले में लगातार हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज़ उठा रही है। मैं भी कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूँ और आज जो प्रोग्राम ग्वालियर में है, एक हमारे पूर्व मंत्री और उत्तरवार के लोकप्रिय विधायक लाखन सिंह जी यादव के नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है भितरवार में, और वहीं जो हमारे ग्वालियर के विधायक चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा भी बिजली के बिलों के खिलाफ और जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर कस्बे में, हर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है आज के समय। आप आए थे पहले आप आए थे तो आपने कहा था कि सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हैं। उसके बाद तुलसी सिलावट जी जो कि प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे। 16 दिन हो गए हैं, हालात जस के तस हैं। क्या कहेंगे इन चीज़ों पर? रावत जी कह रहे थे वो तो 24 घंटे में भी सही कर सकते थे, उन्होंने तो ध्यान नहीं रहा था कहने का। मूल बात तो ये है कि जरूर तुलसी भैया यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कितने दौरे किए हैं अब तक, वो ज़रा जानकारी हमें मिले। जैसा आपने कहा कि अति वर्षा के कारण पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और विशेषकर ग्वालियर शहर में जो यहाँ की सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, अगर काम होना है तो सरकार और जो संगठन है उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। लेकिन जैसा आप सब खुद देख रहे हैं कि भाजपा में आजकल अलग अलग रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं। एक रास्ता है महाराज भाजपा का और एक रास्ता है नाराज भाजपा का। तो इसीलिए ग्वालियर में भी अगर हम देखें तो ऐसे इनके अलग अलग गुट बन गए हैं, जिसके कारण जो वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर सीबीएसई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष, 20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246 7225964184 7987123623